हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, ये 2021 के लिए बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जो इंग्लिश पेपर का जारी किया गया है बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप इसको नकार नहीं सकते, इसको आप भुला नहीं सकते, इसको आप बिल्कुल भी इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो इसको ध्यान से देखिए। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सेक्शन बी में है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सेक्शन बी ये डिस्क्रिप्टिव है ना टाइप का है। इसको मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, और जो हमसे हो सकता है आपको बता देते हैं, बाकी जो आपको आता है वो तो आता ही है, ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें राइट एन एसे फॉर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। आपको एक क्वेश्चन में 8 मार्क्स आएगा। और मुझे लगता है कि ये है ना कोविड-19 का इम्पैक्ट पूछ रहा है, माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस, है ना, डिसिप्लिन अनुशासन के बारे में पूछ रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा टफ है, आप इसको कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। 20 हो गया सर। 20 के बाद हम लोग ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। और यही नहीं, आपको फ्लड भी पूछा हुआ है, बाढ़, और फिर पोल्यूशन आपका, है ना, आपको पोल्यूशन भी पूछा हुआ है। तो ये प्रदूषण के बारे में भी आपको पूछा हुआ है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये तो क्वेश्चन है सर, ये इस क्वेश्चंस को बिना आप, है ना, बिना पढ़े बिना कुछ किए तो कर नहीं सकते। मैं आपको इतनी जल्दी बता भी नहीं सकता। तो चलिए हम लोग फटाफट आगे चलते हैं। जो हम लोग कर सकते हैं वो आपको हम बता देते हैं फटाफट। ये चौथा क्वेश्चन है। राइट ए लेटर टू योर ग्रैंडफादर एक्वायरिंग हिम इंक्वायरिंग अबाउट हिज रिकवरी फ्रॉम कोविड-19। मैंने अपने दादा को पत्र लिखना है कि आप किस तरह से, है ना, कोविड-19 से उनको, है ना, वो ठीक हुए हैं, उसके बारे में उसका हालचाल पूछना है। तो इजीली आप लिख सकते हैं, है ना, जैसे आप पर्सनल लेटर्स लिखते हैं, आप एक बार लिख करके देखिएगा, है ना। मैं आपको इतनी जल्दी में तो मैं लिखा नहीं सकता, बट येट मैं आपको ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे करवा दूंगा अगले वीडियो में। ओके, चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन 5 में यह पूछ रहा है, राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल इंक्वायरिंग अबाउट द एग्जामिनेशन शेड्यूल। एग्जामिनेशन कब से शुरू होगा, कब से होगा, क्या टाइमिंग होगा, कितने सिटिंग्स में होगा, ये सारा का सारा शेड्यूल आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख करके पूछ सकते हैं, है ना। और फिर आपका आ जाता है 40 to 50 वर्ड्स में क्वेश्चन की क्या क्या क्वेश्चन है। ये बुक का ही क्वेश्चन है आपका, है ना। तो ये पूरा आप अब फिर यहाँ आ जाइए। फिर ये जो आपका जो समरी है, और टू ऑटम, फायर हिम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। फिर आपको समरी पूछा हुआ है ना, ठीक है। फिर आपको प्रोज, है ना, प्रोज की समरी पूछा हुआ है। तो 6 के बाद हम लोग 7 में चलते हैं, फिर फटाफट आपको बता देते हैं। देखिए समरी किसका पूछा हुआ है, अर्थ का पूछा हुआ है, भारत इज माई होम, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, उसके बारे में पूछा हुआ है। तो चलिए ये सब आप कर लीजिएगा। और ये राइट ए नोट ऑन मॉडर्न इंग्लिश, ये जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। मैं आपको मैचिंग वाला करा देता हूँ जी, ये आपका काम का है। ये मैचिंग का मैं आपको करा देता हूँ। देखिए मैचिंग में क्या है, मैचिंग में मैं आपको ये जो मैचिंग है सर, आप देख रहे हैं, है ना। मैचिंग में देखिए, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, तो दिखेगा नहीं। हाँ, इसको मिलाना है हमको। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिए। रपर्ट ब्रूक ने क्या लिखा था, सोल्जर। ये पहले का ये हो जाएगा, ये रपर्ट ब्रूक, ये सोल्जर, ठीक है। वाल्ट विटमन, ये इन्हें लिखा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आपको याद होगा। जॉन कीट्स ने लिखा था ओड टू ऑटम, ये ओड टू ऑटम जॉन कीट्स का हो गया। और वाल्टर डिलामेर सीधा ये इन्हें लिखा था एन एपिटाफ, वाल्टर डिलामेर ने। और टी.एच. लॉरेंस ने क्या लिखा था इसने, स्नैक, ये वाला स्नैक, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। ये जो हो सकता है मैंने फटाफट में आपको बता दिया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन बोल रहा है, ट्रांसलेट करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। सर मुझे दूध पीना पसंद है, आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, ठीक है सर, आप लिख लीजिए। शिक्षक हमारा भविष्य बनाते हैं, टीचर्स मेक आवर फ्यूचर, ठीक है सर, ये हो गया। आज सुबह मैं बहुत देर से उठा, आई गॉट अप लेट दिस मॉर्निंग, ठीक है सर। आगे चलिए। 3 घंटे में ये काम पूरा कर लो, कंप्लीट दिस वर्क विद इन 3 आवर्स, या फिनिश दिस वर्क विद इन 3 आवर्स, ये भी आपका हो गया। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो मैं आपको बता सकता हूँ फटाफट बता देते हैं सर। पेज नंबर 23 है, पेज नंबर हम लोग 24 की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपका पेज नंबर 24 है, ठीक है। और ये कुछ सेंटेंसेस और भी हैं,
हम लोग इसको देख लेते हैं। आज के छात्र कल के नेता हैं, तो टुडेज स्टूडेंट्स आर टुमारोज लीडर्स। ठीक है सर, क्या तुम कल मेरे घर जाओगे? विल यू गो टू माई हाउस टुमारो? क्या तुम कल मेरे घर जाओगे? ठीक है, आगे भारतीय मेहनती होते हैं। इंडियंस आर लेबोरियस। ठीक है, चलिए आगे है, बोल रहा है हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो ये जगह वी शुड, है ना, हेल्प द पुअर। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया सर। चलिए, जो हो सकता है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, जो लंबे लंबे उसको तो मैं बता नहीं पाऊँगा अभी फ़िलहाल, उसका मुझे अलग से वीडियोस बनाने पड़ेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ सर, ये लिस्ट हमको मिलाना है। एचिबेट्स इसने अर्थ लिखा था, आपको पता है ये जो अर्थ है ना, ये बिल्कुल ये पहला वाला हो जाएगा ए, है ना। एचिबेट्स ने लिखा था। पर्ल एस बक ने लिखा था इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, ये और एंटोन शिकोब ने वही मैरिज प्रपोजल लिखा था। कौन सा? वही वो नटालिया वाला। ठीक है सर, उसका मनोहर मलगांवकर ने वही नानू काका पिंच ऑफ स्नफ लिखा था। और शिगा नोया ने क्या लिखा था? द आर्टिस्ट। ये जो बच गया द आर्टिस्ट उसने लिखा था। ठीक है सर, आपको कहानी पकड़ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पैसेज की। तो पैसेज देखिए सर, जब भी पैसेज आएगा आपको 4 नंबर का आएगा, और ये पैसेज कभी भी आपको पहले पढ़ना नहीं है। आप पीसी तो है नहीं, छः लाइन का है ही, तो पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड? फूड के क्या काम है? व्हाट कैन ए लिटिल केयर अबाउट फूड टू डू टू अस? कहता कि थोड़ा सा अगर हम केयर करें हम फूड के बारे में, तो हमें उससे क्या फ़ायदा होगा? तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। फूड कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, है ना। फूड क्या कर सकता है? ज़िंदगियाँ बचा सकता है, और है ना उसको मेंटेन कर सकता है। है ना। प्रॉपर फूड सर्व्स एज मेडिसिन। अगर सही से अगर हम खाना लें, फूड लें, तो बिल्कुल मेडिसिन की तरह, दवाई की तरह क्या करता है? काम करता है। तो क्या पूछा? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फूड? तो फूड का क्या फंक्शंस है? तो आप इसी को लिख दीजिए। ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना सर, ये फूड का फंक्शन क्या है? आपको यहाँ लिखा हुआ है। फूड, है ना, कैन मेंटेन एंड सेव लाइफ, है ना। प्रॉपर फूड सर्व्स एज, है ना, मेडिसिन। ठीक है। और इम्प्रॉपर फूड क्या करता है? बिल्कुल एक पॉइजन की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। अगर हम प्रॉपर फूड नहीं खाएं तो वो क्या होगा? वो पॉइजन बन जाएगा। तो ये पहला का तो आंसर आपको मिल गया। अब रही बात दूसरे का आंसर, तो दूसरा का व्हाट कैन अ लिटिल केयर अबाउट फूड टू डू टू अस? ठीक है, तो लिटिल केयर हमारा फूड, लिटिल केयर देखिए यहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर बिल्कुल यहाँ आपको दिया हुआ है। लिटिल केयर अबाउट द फूड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, फूड विल कीप अस हेल्दी एंड हैप्पी। इसी को लिख दीजिएगा, आपका नंबर मिल जाएगा। चलिए, ये आपका पेज नंबर क्या है? कितना है? 24 है। तो हम लोग पेज नंबर 25 की तरफ बढ़ लेते हैं। ये हमारा पेज नंबर 25 है और लास्ट पेज है। देखिए यहाँ क्या पूछा? व्हाट डज जंक फूड डू टू आवर बॉडी? ये जो जंक फूड है हमारी बॉडी को क्या करता है? तो जंक फूड का भी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जंक फूड के बारे में कुछ लिखा हुआ है क्या यहाँ पे? देखिए, जंक फूड, है ना। इफ़ यू गो अबाउट ईटिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स वी शैल बिकम सिक। वी शुड नॉट बिकम स्लेव्स टू आवर टंग और टेस्ट। हमको गुलाम नहीं बनना है हमारे ज़ुबान का या फिर मज़े का। ईटिंग जंक फूड, ये देखिए, ईटिंग जंक फूड लीड्स टू ओबीज एंड डायबिटिक। वो ना जंक फूड खाने से वो मोटा और फिर वो डायबिटिक हो जाता है। तो यही तो इसका आंसर है ना, उस वाले का जो हमने आपको वहाँ बताया। इसका आंसर जो ये जो इसका आंसर है, ये व्हाट डज जंक फूड डू टू आवर बॉडी, ये मोटा हो जाता है और वो डायबिटिक हो जाता है। अब पूछ रहा है कि मेक सेंटेंसेस, आप फूड से बनाओ और है ना मेडिसिन से बनाओ। तो सिंपल है सर, फूड से आप बनाओ। तो आप लिखिए, है ना, पीपल या स्टूडेंट्स या बॉयज़ या कोई भी, है ना, बॉयज़ शुड अवॉइड जंक फूड। हम इसको सेंटेंस बना सकते हैं। और मेडिसिन का अगर हम बनाना चाहें तो मेडिसिन्स हेल्प अस टू कीप फिट, या वी नीड मेडिसिन्स टू मेंटेन बेटर हेल्थ। आप कोई भी सेंटेंस छोटा सा बना सकते हैं। तो चलिए सर, जो हमने आपको छोटा छोटा था बनाने वाला था, मैंने आपको, है ना, ये जो सेक्शन बी में है हमने आपको बता दिया। बाकी अगर आपको इसमें से और भी कुछ अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए। मैं आपको ये सारा का सारा, है ना, बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पे या फिर वाइट बोर्ड पे मैं आपको एक क्लास की तरह अच्छी तरह समझा दूंगा।
ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे और अच्छे मार्क्स लाने की तैयारी करेंगे, इस ठंड को भी हराएंगे और अपने अंदर की जो आलस है उसको भी दूर करेंगे, है ना। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स मेरे बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।